फ्रेंड्स, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए कल जो वीडियो अपलोड किया था वो पदबंध का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था। उसमें हम लोग जो है संज्ञा पदबंध तक पढ़ चुके थे। उससे आगे भी कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो ज़रूरी होती है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं आप लोगों को दे चुकी थी। देखिए, ये जो मैटर है वो एक्चुअली मैंने नवीन हिंदी व्याकरण या फिर हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध जो बुक्स हैं हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, आपको पता है कि मैं 2 बुक्स जो है फॉलो करती हूँ, लेकिन उससे मैंने ये मैटर नहीं लिया है, ये मैंने किसी और बुक से अरेंज किया है। एक्चुअली उसमें जो जिस तरह से पद का जो टॉपिक दिया हुआ था, हमारे क्वेश्चंस उस तरीके से नहीं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और हमको जो एक्चुअल में जो मैटर पढ़ना है वो एग्ज़ाम रेलेवेंट ही पढ़ना है। इस चैनल पर मैं आपको एग्ज़ाम रेलेवेंट प्रिपरेशन करवा रही हूँ, क्योंकि और कुछ देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सारा कुछ पॉसिबल नहीं होता। हमें उसमें से डिसाइड करना पड़ता है कि क्या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है पढ़ना और क्या जो है छोड़ करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा कोर्स हमने रट डाला और फिर उससे सिलेक्शन निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम रेलेवेंट हमको स्टडी जो है वो ज़रूर करनी पड़ेगी। इस चैनल पर आप लोग पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो फ्रेंड्स अभी अभी मेरे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन जो है आपको तभी आ पाएगा अगर आप सब्सक्राइब चैनल को करते हैं और बेल आइकन को प्रेस करते हैं। अदरवाइज आप तक जो नोटिफिकेशन है वो नहीं पहुंच पाएगा। मैं यहाँ पर रेगुलर जो है आप लोगों को वीडियोस उपलब्ध करवा रही हूँ। हिंदी की शिक्षण विधियाँ भी मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। देखिए, हिंदी की शिक्षण विधियों में एक्चुअली आप लोगों को जो थंबनेल दिखेगा ऊपर, वो ये दिखेगा कि महत्वपूर्ण प्रश्न, लेकिन फ्रेंड्स वो महत्वपूर्ण प्रश्न ना होकर के थ्योरी है। ऐसा नहीं है कि वो मैंने ऊपर तो महत्वपूर्ण प्रश्न डाल दिए और अंदर थ्योरी डाल दी है। एक्चुअल में थ्योरी पढ़ाने का रीज़न ये है कि मापन एवं मूल्यांकन ऐसा टॉपिक है जो कि पूरे पेपर में 15 क्वेश्चन से भी ज़्यादा कवर करता है कई बार, तो उसकी थ्योरी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी था। इसी वजह से मैंने आप लोगों के लिए थ्योरी जो है लाना डिसाइड किया है। इसके बाद जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद मैं मापन एवं मूल्यांकन से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, कई अच्छे और स्तरीय प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी उसमें। उसके बाद हम जितनी भी शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे उन शिक्षण विधियों को हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही पढ़ेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्वनाम पदबंध मैं आप लोगों को आज पढ़ाने जा रही हूँ। ये पदबंध का पार्ट 2 है। पार्ट 1 यानी कि संज्ञा पदबंध तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। देखिए, मैं आप लोगों को कंक्लूजन में बता देती हूँ कि सर्वनाम पदबंध वो होता है जो एक वाक्य के अंतर्गत सर्वनाम का कार्य करता है। यानी कि एक पूरा वाक्य दिया हुआ होगा, वो मिलकर के एक जो है व्याकरण इकाई बनाता है। आपको मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था कि पदबंध का मतलब ही यही होता है कि एक वाक्य दिया हुआ होता है और वो वाक्य जो है एक व्याकरणिक इकाई बनाता है। तो यहाँ पर सर्वनाम पदबंध में यही होगा कि जो पूरा वाक्य है वो किसी सर्वनाम का कार्य करेगा पूरे वाक्य के लिए। देखिए, अंडरलाइन किया हुआ जो सेंटेंस होता है पूरा का पूरा एक वाक्य में से, वो भी एक वाक्य ही होता है अपने आप में, और वो जो वाक्य है एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करता है। यही चीज जो होती है पदबंध होती है। तो देखिए, इसमें जो है सर्वनाम का कार्य करेगा और हमको इतने रूल्स भी याद नहीं रखने हैं। मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट कल बता दिया था कि हमें लास्ट वर्ड देख लेना है कि कौन सा लास्ट वर्ड हमको उस अंडरलाइन किए हुए वाक्य में दिया हुआ है। अगर कोई संज्ञा दी हुई है तो वो जो पदबंध होगा वो संज्ञा पदबंध होगा। यदि कोई सर्वनाम दिया हुआ है तो वो सर्वनाम पदबंध होगा। देखिए, एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है। पहला जो एग्जाम्पल है वो है बहुत बोलने वाले तुम। अब देखिए, यहाँ तक इसने अंडरलाइन करा है और ये पूछा है कि ये कौन सा जो है पदबंध है। हमको इस तरह से क्वेश्चन आएगा और ये दिया जाएगा कि क्या ये संज्ञा पदबंध है, क्या ये सर्वनाम पदबंध है, क्या ये क्रिया पदबंध है, या फिर ये क्रिया विशेषण पदबंध है। इस तरीके से जो है 4 ऑप्शंस वो है हमारे सामने डाल देगा। तो देखिए, हमको लास्ट वर्ड देख लेना है। इसमें लास्ट वर्ड क्या है, तुम आ रहा है ना, तो तुम
तुम जो है वो क्या होता है, सर्वनाम होता है, हम सभी जानते हैं। मैंने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सब कुछ पढ़ा दिया है फ्रेंड्स। ये जो है व्याकरण से रिलेटेड जो है लास्ट टॉपिक चल रहा है। जो फ्रेंड्स मेरे साथ नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप ज़रूर जा करके देखें। बिल्कुल आपको ऑथेंटिक बुक से बना हुआ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स को ही मैं माध्यम बनाती हूँ। वहाँ से मैंने जो है आप लोगों को पूरा जो मैटर है वो प्रोवाइड करवाया है। तो एक बार चैनल पर आप लोग ज़रूर विजिट करें और देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। लाइक, आपका एक लाइक जो है मुझे मोटिवेट करता है आगे काम करने के लिए। देखिए, इसमें जो है मैंने आप लोगों को बता दिया है कि तुम जो शब्द है वो सर्वनाम का कार्य कर रहा है। तो जो इसमें जो पदबंध हो जाएगा वो सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। अब देखिए, सेकंड वाला एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसमें जो लास्ट वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है, वह, जो लड़की कल आई थी वह। तो देखिए, लास्ट वर्ड वह है और वह भी एक सर्वनाम है, तो ये भी क्या हुआ, सर्वनाम पदबंध हुआ। इसी तरीके से नेक्स्ट में देखिए आप आ रहा है, तो आप भी एक सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम पदबंध हुआ। इसी तरीके से देखिए आगे, तुम, वह या फिर वह। तो देखिए, ये इस तरीके से, यानी कि हमें लास्ट वर्ड देख करके जज कर लेना है फटाफट, क्विक। अगर हमको जज करना है कि कौन सा पदबंध है, क्या पूछ रहा है, तो देखिए लास्ट वर्ड हम देख लेंगे। यदि वह संज्ञा आ रही है तो संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम आ रहा है तो सर्वनाम पदबंध है। तो देखिए, हम सर्वनाम पदबंध के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे जो दे रखा है वो विशेषण पदबंध दिया हुआ है। जब अनेक पद एक साथ मिलकर किसी संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बताते हैं तब उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। तो देखिए, इसमें जो है आगे दे रखा है, हम देखते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही हो, क्योंकि देखिए इसमें शेर की तरह दहाड़ने वाले, यानी कि शेर की तरह दहाड़ने वाले। तो शेर जो है एक संज्ञा है, संज्ञा की पूरी इसमें सेंटेंस में क्या विशेषता, संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या हो गया, विशेषण पदबंध, यहाँ पर क्योंकि संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। इसी तरीके से देखिए, बरगद और पीपल की घनी छांव। तो देखिए, ये जो है वाले तक भी दे रखा है, लेकिन ये जो है शेर की तरह दहाड़ने, अगर ये यहीं तक ही दे रखा होता तो दहाड़ना जो हो गया एक विशेषण हो गया, और दहाड़ता कौन है, शेर, तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो इस तरीके से विशेषण पदबंध हो गया। और देखिए, बरगद और पीपल की घनी। अब देखिए, घनी छांव तक नहीं लिया इसने, क्योंकि छांव जो हो जाता वो क्या हो जाता, छांव एक संज्ञा हो जाती है। आपको पता है कि छांव संज्ञा के अंतर्गत लिया जाएगा, क्योंकि एक नाम है किसी का, नाम का मतलब ही संज्ञा होता है। तो देखिए, वहां तक ना लेकर के इसने घनी तक लिया है। अब जो घनी है ये क्या है, विशेषता है, और ये किसकी विशेषता बता रहा है, बरगद और पीपल की। तो सीधी सी बात है, ये क्या चीज हो गई, विशेषण। एक विशेषण का जो कार्य है वो कर रहा है यहाँ पर घनी शब्द। तो देखिए, ये जो हो गया विशेषण पदबंध हो गया। इसी तरीके से देखिए, मेरे घर के सामने वाला, मेरे घर के सामने वाला, यानी कि सामने वाला जो है मेरे घर के, तो विशेषता जिसकी बताई जा रही है वो क्या, देखिए मकान तक नहीं लिया इसने। अगर ये मकान तक लेता तो ये क्या हो जाता, संज्ञा बन जाती, क्योंकि लास्ट वर्ड क्या हो जाता, संज्ञा हो जाती, तो एक संज्ञा पदबंध हो जाता। लेकिन यहाँ पर केवल विशेषण लिया जा रहा है, सामने वाला। सामने वाला क्या हो गया, एक विशेषण हो गया, और किसकी विशेषता बता रहा है, मेरे घर की, यानी कि एक संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो ये भी क्या हो गया, विशेषण पदबंध हो गया। इसी तरीके से देखिए, सुंदर सुशिक्षित, इसमें जो सुशिक्षित जो है विशेषण है, जो एक लड़की की विशेषता, यानी कि जो राधा है उसकी विशेषता बता रहा है। राधा एक लड़की है, तो संज्ञा है राधा, और विशेषण इस तरीके से जो है ये विशेषण पदबंध की कैटेगरी में आएगा। मेरी छोटी, अब देखिए बहन तक नहीं लेकर के गया है, केवल छोटी तक ही इसने रोक लिया है। अंडरलाइन को बहन तक ले जाता तो क्या हो जाता, संज्ञा पदबंध हो जाता, क्योंकि बहन जो है एक संज्ञा है। तो देखिए, इसमें जो है छोटी तक ही ले गया, छोटी जो है विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, बहन की विशेषता, बहन एक संज्ञा है, और उसका जो वर्ड है मेरी छोटी, ये जो है विशेषता बता रहा है। इस तरीके से विशेषण पदबंध हो गया। अब देखिए, नेक्स्ट जो दे रखा है, क्रिया पदबंध दिया हुआ है। जब कोई पद समूह वाक्य में क्रिया का काम करता है तो वह क्रिया पदबंध कहलाता है। वास्तव में यह मुख्य क्रिया तथा उसकी सहायक पूर्वकालिक क्रियाओं से मिलकर बना हुआ होता है। देखिए, आपने सबने क्रिया अगर नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जाकर के वीडियोस देखें। मैंने क्रिया को पढ़ा दिया है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जब हमने पढ़े थे, तो उन टॉपिक्स को आप जाकर के देखें। वीडियोस जो है आपको मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें हिंदी से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध का जो मैटर है पूरा, उसी नाम से मैंने जो है प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसके अंतर्गत आपको हर टॉपिक, आपके जो सिलेबस से रिलेटेड है वो हर टॉपिक मिलेगा।
देखिए फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों की यहाँ पर प्रिपरेशन करवाई जा रही है। दोनों के लिए जो है ये बहुत ही यूजफुल चैनल है। और शिक्षण विधियाँ तो आपको पता है, साइकोलॉजी, शिक्षण विधियाँ, हिंदी, ये तो सभी दोनों लेवल्स में कॉमन है। केवल जो सब्जेक्ट होता है वो थोड़ा सा उसकी कैटेगरी थोड़ी अलग है। 8th तक का मैटर तो फर्स्ट लेवल में भी आता है, उसके अलावा जो 10th तक का मैटर है वो सारा कुछ आपके सेकंड लेवल में पूछा जाता है। और मैं 6 to 10 पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब जो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों का कोर्स जो है यहाँ पर कवर हो रहा है। तो आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। और फ्रेंड्स, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन अभी प्रेस कर दें। इसके अलावा जो फ्रेंड्स नए पधारे हैं मेरे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो देखिए इसमें जो है क्रिया पदबंध के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह दूध पीकर सो गया। अब देखिए पीकर सो गया जो क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। पीकर जो है पूर्वकालिक क्रिया है, सोने के पहले आ रही है ये। सोना भी एक क्रिया है और पीकर भी एक। तो ये किसका कार्य कर रही है, क्रिया का कार्य कर रही है। तो देखिए ये जो हो गया, ये क्या हो गया, क्रिया पदबंध। डूब गया, गया भी एक क्रिया है और डूब भी एक क्रिया है। ये जो है दोनों क्या है, पूर्वकालिक क्रियाओं का। इसमें जो डूब है वो पूर्वकालिक क्रिया है। तो देखिए डूब गया जो है क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। तो देखिए इसमें जो है ये भी एक क्रिया पदबंध हो गया। इसी तरीके से करना चाहते हो भी क्रिया को बता रहा है, तो ये भी क्या हो गई, क्रिया। देखिए इसमें क्रिया की विशेषता नहीं बताई जा रही है। अगर क्रिया की विशेषता बताई जाए तो वो क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। उसमें अव्यय शब्द आते हैं, हमेशा ये चीज याद रखें कि क्रिया विशेषण जो भी होगा उसमें अव्यय शब्द आएगा। अव्यय शब्द मैंने आपको बता दिए थे। अविकारी शब्द, विकारी और अविकारी जब पढ़ाया था तो उसमें विकारी शब्द बताए थे, सॉरी अविकारी शब्द बताए थे। अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहा जाता है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वहां जाकर के देखें। तो देखिए आप लोग चैनल पर जाएं और वहां पर आपको मिल जाएगा सारा कुछ मैटर। देखिए जो है इसमें सारी की चीजें जो है खा पी चुके हैं, ये भी आपको पता है कि ये भी जो है पूर्वकालिक क्रिया हो रही है। तो देखिए पूर्वकालिक क्रिया और संयुक्त क्रिया या सहायक क्रिया, इनके योग से जो है मतलब ओवरऑल जो है क्रिया का भाव अगर दे रहा है वाक्य, तो वो क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध हो जाएगा। तो देखिए सारे जो है क्रिया पदबंध है, बना रही है। तो देखिए सब क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। अब दरवाजा खोला जा सकता है भी क्रिया है, क्रिया पदबंध हो गया। पहुंचा दिए गए हैं, पहुंचाना भी क्रिया है, तो क्रिया पदबंध हो गया। अब देखिए लास्ट जो है इसमें क्रिया विशेषण पदबंध बताया गया है। देखिए क्रिया विशेषण पदबंध क्या होता है, जब वाक्य में अनेक पद एक साथ मिलकर क्रिया विशेषण का काम करते हैं तब वे क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। देखिए क्रिया विशेषण पदबंध सिंपल सी बात है, क्रिया की जो शब्द विशेषता बताते हैं। जब हमको वाक्य के अंतर्गत ऐसे शब्द मिल जाएं जो कि क्रिया की विशेषता बताएं, और मैंने आपको बता दिया है कि क्रिया विशेषण के अंतर्गत अव्यय शब्द आते हैं, मतलब वे शब्द जिनका किसी भी हाल में लिंग, वचन, काल के आधार पर जो है उनका रूप नहीं बदलता, उनका रूप सदैव एक जैसा रहता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में उपयोग में किए जाएं। तो देखिए हम देख लेते हैं आगे। यह पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्राय क्रिया से पहले आते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया है, क्रिया की अगर कोई शब्द विशेषता बताएगा तो वो क्रिया के पहले आता है। इसमें क्रिया विशेषण का प्रायः शीर्ष स्थान होता है, अन्य पद उस पर आश्रित रहते हैं। तो देखिए उसमें जो है पूरा का पूरा जो मीनिंग है वो किसका निकलेगा, जो शब्द दिया हुआ है उस जैसे जो क्रिया की विशेषता बताने के लिए जो शब्द दिया हुआ है उसका पूरा का पूरा मीनिंग निकलेगा। देखिए कुछ लोग सोते सोते चलते हैं, तो यहाँ पर सोते सोते, अब देखिए अव्यय शब्द है ये भी, सोते सोते चलते हैं, ये किसी भी परिस्थिति में आ सकता है। देखिए कुछ लोग बहुवचन है, अगर हम इसे एक वचन कर देते हैं जैसे कि राहुल सोते सोते चलता है, तो यहाँ पर इसका कोई रूप नहीं बदलता। यदि हम लिंग बदल देते हैं, यहाँ तो मैंने वचन बदला था, कुछ लोग बहुवचन है और राहुल एक वचन हो गया। अब यहाँ पर मैंने जो है लिंग बदल दिया। अब देखिए राहुल का मैंने बबीता कर दिया, तो बबीता क्या है, स्त्रीलिंग हो गई, लेकिन जो सोते सोते है उसी तरीके से यूज होगा जैसे बबीता सोते सोते चलती है। तो देखिए इसमें जो है सोते सोते जो शब्द है ये एक अव्यय शब्द है, और यही जो होता है क्रिया विशेषण होता है। जो क्रिया विशेषण वो होता है जो एक तो क्रिया की विशेषता बताए, दूसरी उसमें क्वालिटी ये होती है कि वो अव्यय शब्द होते हैं। तो देखिए इसमें सोते सोते है क्रिया विशेषण है, तो हम आराम से पहचान सकते हैं कि एक क्रिया विशेषण पदबंध है। इसी तरीके से सोचे समझे, देखिए सोचे समझे, बिना सोचे समझे भी क्या हो गया,
अव्यय शब्द हैं ये भी। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्रिया विशेषण धीरे धीरे। देखिए ये जो एग्जाम्पल है ना धीरे धीरे, ये तो बहुत बार आ चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। क्रिया विशेषण के अंतर्गत भी पूछा गया है, और देखिए इसके अंतर्गत भी आपको पूछा जा सकता है कि ये क्रिया विशेषण पदबंध है क्या। तो धीरे धीरे शब्द को तो आप बिल्कुल रट के रख लें, क्रिया विशेषण के लिए ये बहुत ज्यादा यूज होता है और काफी सारे एग्जाम्स हैं वहां पर देखा गया है। इसी तरीके से देखिए अंधेरा हो जाने से पहले घर आ जाना। अब देखिए हो जाने से पहले जो है यहाँ पर भी जो है क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। आ जाने की विशेषता क्या है, अंधेरा हो जाने से पहले आना, तो ये भी जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण हो गया। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष वर्षा अधिक हुई है। देखिए वर्षा का होना भी एक क्रिया है, और उसकी जो विशेषता है वो क्या है, पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अधिक होना। देख कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। अब देखिए इसमें तक शब्द है, तो आपको पता है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर तक आ रहा है। तो देखिए जो लोग क्रिया विशेषण पढ़ चुके हैं उन लोगों को पूरी नॉलेज होगी इस बात की। इसी तरीके से देखिए बात यहाँ पर ओवरऑल जो देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है, देखिए बात अव्यय शब्द है, किसी भी हाल में इसका रूप नहीं बदल रहा। तक जो है अव्यय शब्द है, रूप नहीं बदल रहा। अपेक्षा जो है अव्यय शब्द है। इसी तरीके से हो जाने के पहले जो है अव्यय शब्द है। देखिए अव्यय शब्द आ रहा है तो हमको ये पता चल रहा है कि एक क्रिया विशेषण के बारे में बात हो रही है। अब देखिए कुछ विशेष तथ्य दिए हुए हैं, ये देख लेते हैं हम। पदबंध का अंतिम शब्द जो व्याकरणिक इकाई होता है, प्राय वह पदबंध उसी इकाई के नाम से जाना जाता है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दोनों वीडियोज में मैंने यही बात एक्सप्लेन की है कि लास्ट जो वर्ड होगा वही क्या होगा, क्रिया विशेषण। उसी के नाम से जो है जो लास्ट वर्ड होगा उसी के नाम से जो है पदबंध जाना जाएगा। अर्थात यदि अंतिम पद संज्ञा है तो वह संज्ञा पदबंध होगा, यदि सर्वनाम या विशेषण है तो सर्वनाम विशेषण पदबंध होगा। विशेष्य को भी पदबंध में सम्मिलित कर लेने पर पदबंध संज्ञा बन जाएगा। अब देखिए हम जब सर्वनाम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको जब हम विशेषण पदबंध पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कई जगह कहा था कि इसने यहीं तक रोक दिया, विशेषण तक ही अंडरलाइन को रोक दिया। अगर वो आगे ले जाता तो उसके आगे कोई ना कोई संज्ञा शब्द दिया हुआ होता है, और संज्ञा शब्द आते ही आपको पता है कि अंतिम शब्द संज्ञा हो जाता, तो वो क्या बन जाता, वो संज्ञा पदबंध बन जाता। विशेषण पदबंध ना रह करके क्या बन जाता, संज्ञा पदबंध बन जाता। तो देखिए ये जो चीजें हैं मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको जो पदबंध वाला टॉपिक है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो है इसी के साथ हमारा व्याकरण का जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा आज यहाँ पर फिनिश होता है। व्याकरण के सारे टॉपिक्स में डाल चुकी हूँ। इसके अलावा जो पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, यानी कि जो हिंदी व्याकरण, नवीन हिंदी व्याकरण या फिर हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध में जो दिए हैं बीच बीच में मैं वो डाल दूंगी। आप लोगों ने बार बार खोल करके रीड करें, बार बार पढ़ें, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती चली जाए। वो मैं मतलब बीच बीच में डाल दूंगी। वैसे जो है हमारा आज व्याकरण का पूरा टॉपिक जो है वो खत्म होते हैं सारे। और हम लोग देखिए मापन एवं मूल्यांकन जो है शिक्षण विधियों में स्टार्ट कर चुके हैं। तो जिन फ्रेंड्स ने वो वीडियो नहीं देखा है जाकर के देखें। हालांकि उसमें जो ऊपर थंबनेल लिख रहा है वो महत्वपूर्ण प्रश्न लिख रहा है, लेकिन अभी कुछ 2-3 पार्ट जो है थ्योरी के मैं डालूंगी, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर पार्ट में 5 क्वेश्चन कवर करता है। तो मैंने डायरेक्टली आप लोगों को क्वेश्चन फॉर्म में ना पढ़ा करके सोचा कि एक बार इसको बहुत अच्छे से मैं पढ़ा दूं, तो इसलिए मैं थ्योरी का कुछ पोर्शन भी उसमें डाल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन नहीं डालूंगी। जैसे ही वो टॉपिक पूरा फिनिश होता है मैं आप लोगों को जो उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे टेस्ट पेपर के थ्रू मैं डालना शुरू कर दूंगी। 15-15 का सेट हम लोग डाल लिया करेंगे। देखिए और बाकी सारा जो मैटर है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा ही रही हूँ। जो फ्रेंड्स नए जुड़े हैं प्लीज़ लगातार स्टडी के लिए मेरे चैनल पर इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।